हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मावा और सूजी की गुजिया। अगर आपने इस तरीके से गुजिया बनाई तो आपकी गुजिया बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है। तो चलिए हम सबसे पहले मावा बना लेते हैं। तो गैस पर रख देंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे दूध। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर दूध लिया है। तो अब दूध में एक उबाल आने देंगे। तो ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। तो अब एक कड़छी की सहायता से इसको हिला लेंगे ताकि हमारा दूध बाहर न गिरे। तो अब हमें गैस की आंच को कर देना है मीडियम और धीरे धीरे करके दूध को पकने देंगे और गाढ़ा होने देंगे। तो बीच बीच में इसी तरह से हिलाते रहें और साइड में जो मलाई लगी है उसको भी निकालते रहेंगे और दूध के साथ मिलाते रहेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से आप बीच बीच में हिलाते रहें। अगर आपको बीच में कुछ काम है तो वो कर सकते हैं। दूध को आराम से उबलने दें और गाढ़ा होने दें। अगर आप मावा कढ़ाई में बनाएंगे तो इससे दूध जल्दी जल्दी गाढ़ा होता है और जल्दी जल्दी बन भी जाता है। अगर आपको घर पर बनाना झंझट लगता है तो आप बाहर से ख़रीद के भी ला सकते हैं, पर आजकल त्योहारों का सीज़न है तो मिलावट वाली मावा ज़्यादा मिलती है। तो अगर हमें शुद्ध मावा चाहिए तो हमें घर पर ही बनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर फुल क्रीम दूध का इस्तेमाल किया है। तो इससे आधा किलो मावा आराम से बन जाएगा। तो ये देखिए दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इस टाइम पे ये थोड़ा ऊपर बबल से उठते हैं और ये चींटे मारता है, तो इससे आपको थोड़ा सा बचना है और गैस की आंच को बिल्कुल लो कर लेनी है जब तक कि ये बबल आना बंद ना हो जाए। तो ये देखिए धीरे धीरे करके ये गाढ़ा होने लग गया है और बबल भी आना बंद हो गए हैं। तो इस टाइम पे ये अब चींटे नहीं मारेगा। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारा मावा तैयार हो रहा है। तो ये मावा तैयार करने में आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत ही आसानी से बन भी जाता है। और ख़ास बात यह है कि अपने घर में बिल्कुल शुद्ध तरीके से बना हुआ मावा है। तो ये देखिए ये मावा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। तो चलिए अब गुजिया का आटा लगा लेते हैं। तो इसके लिए ले लिया है मैंने एक परात। यहाँ पे मैं ये 1 किलो मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मैदे में बीच में इस तरह से होल कर देंगे। तब इसमें जाएगा 1 कटोरी घी। तो ये ग्राम में है 150 ग्राम। और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा नमक। इससे मीठे का टेस्ट बैलेंस हो जाता है और गुजिया बहुत ज़्यादा मीठी नहीं लगती। अब घी और मैदे को अच्छे से मिक्स करना है। अच्छी तरह से इसे मसल लेना है जब तक कि ये अच्छे से बाइंड ना हो जाए। तब तक आपको इसे अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये एक मुट्ठी में लेके देखें और इस तरह से दबा के मोल्ड होना चाहिए। तो चलिए अब धीरे धीरे करके इसमें पानी ऐड करते हैं। तो अब इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। तो ये देखिए मैदे को इस तरह से गूंथना है और हल्का टाइट डो लगा लेना है। मैदे को आपको ज़्यादा देर तक नहीं गूंथना, सिर्फ अच्छे से इकट्ठा करके हल्का सा गूंथना है। तो अब इसे आधे घंटे के लिए ढक कर रख देंगे और रेस्ट करने देंगे। तो इतनी देर में हमारा डो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो चलिए तब तक हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो खोया बनाया था उसे गर्म करके एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद उसी कढ़ाई में 4 चम्मच घी डालेंगे। अब डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने सूजी 250 ग्राम ली है, यानी कि 1 पाव। मावा मैंने आधा केजी लिया था और ठीक उसके आधा मैंने सूजी ली है। तो अब सूजी को मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे और सूजी को अच्छे से भून लेंगे ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और एक अच्छा सा टेस्ट भी आ जाए। तो ये देखिए मुझे करीब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब गुजिया में अच्छे टेस्ट के लिए हम इसमें ऐड करेंगे बादाम और थोड़े से काजू। तो इनको भी 1 मिनट भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को 50-50 ग्राम लिया था। तो अब इसमें ऐड करेंगे नारियल बुरादा यानी बूरा। तो थोड़ा सा इसे भी भून लेंगे। तो नारियल बूरा मैंने 100 ग्राम लिया था। तो अब डालेंगे मीठे के लिए चीनी। तो यहाँ पर मैं चीनी की जगह खांड का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे मैं 150 ग्राम खांड ले रही हूँ। अगर आपको चीनी डालनी है तो 100 ग्राम ही डालें। तो अब डाल देंगे इसमें किशमिश। तो ये भी लिए हैं मैंने 50 ग्राम। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब लास्ट में डाल देंगे मावा। अब गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे टेस्ट के लिए इसमें डाल देंगे 1 चम्मच इलायची पाउडर। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसको रख देते हैं साइड में। तो अब चलते हैं आटे की तरफ। तो ये देखिए आटा अच्छे से सेट हो चुका है। तो इसे थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि इसके क्रैक्स हट जाएं।
तो अब आटे में से थोड़ा सा आटा इस तरह से तोड़ लेंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो ये देखिए, ये छोटी छोटी इस तरह से, तो इसी तरह से सारी लोइयाँ तोड़ लेंगे ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो अब इसकी इस तरह से गोलियाँ बना लेंगे और बेलन की सहायता से बेल लेंगे। इसे ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना और ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना, थोड़ा सा थिक रखें। तो बस आपको अब एक गुजिये का सांचा लेना है और उसके ऊपर ये रोटी बेल के रख लेनी है और इस तरह से चारों तरफ से ये पानी लगा लें ताकि गुजिये का मसाला बाहर ना निकले। अब इस तरह से ये मसाला ले लेंगे चम्मच की सहायता से और इसके अंदर भर लेंगे और इस तरह से बंद कर लेंगे। तो ये देखिए कितना आसान हो गया हमारा काम। अब इसको अच्छे से दबा लें चारों तरफ से ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी गुजिया बन रही हैं। तो इसी तरह से सारी गुजिया बना लेंगे। तो चलिए अब गैस में रख देते हैं एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे ये रिफाइंड ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। अब तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो एक बार पहले चेक कर लें। तो यहाँ पे हमें तेल को बिल्कुल भी ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का गर्म तेल चाहिए हमें। अगर तेल ज़्यादा गर्म होगा तो गुजिये पे बहुत सारे बबल्स निकल आएंगे। तो इस टाइम पे आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि तेल बिल्कुल भी गर्म ना हो। पहले गुजियों को 8 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे सिकने दें। उसके बाद 1 मिनट के लिए फुल फ्लेम कर लेंगे ताकि गुजियों का कलर चारों तरफ से एक जैसा हो जाए। लास्ट के 1 मिनट हमें कड़छी को लगातार चलाते रहना है ताकि गुजियों का कलर एक जैसा आए। तो ये देखिए गुजियों का कितना अच्छा कलर आया है। इस समय मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ। जैसे कि कई बार हमारी गुजिया एक तरफ से पलटती नहीं है और हमारी लाख कोशिशों के बाद भी वो एक ही तरफ सिकती रहती है, दूसरी तरफ पलटती नहीं। तो उसके लिए हमें ये जाली वाली कड़छी ले लेनी है। जिस तरफ से गुजिया सिक नहीं रही है उस तरफ से ये जाली में नीचे की तरफ रख लेनी है। तो इसी तरह से सारी गुजिया रख लेनी है नीचे की तरफ जिधर से वो कच्ची हो। और अब इनको तेल में डुबो लेना है और ऊपर से रख देंगे ये दूसरी वाली कड़छी। तो थोड़ी देर सिकने देंगे। तो ये देखिए चारों तरफ से इसका कलर एक जैसा हो गया है और नीचे से भी अच्छे से सिक चुकी है। तो बिल्कुल इसी तरह से सारी गुजियों को सेक लेंगे। चलिए अब मीठी गुजिया के लिए थोड़ी सी चाशनी बना लेंगे। यहाँ पे मैं 1 कप चीनी ले रही हूँ। इसका वेट है 200 ग्राम। यहाँ पर मैंने जितनी चीनी ली है उतना ही पानी ले लेंगे और इन दोनों को अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों की डिमांड थी कि हमें मीठी गुजिया खानी है, उनके लिए थोड़ी सी गुजिया मैं मीठी बना रही हूँ। तो इसको अच्छे से पकने देंगे। ये हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी। तो बिल्कुल इस टाइम पे हमें गैस बंद कर लेनी है। तो ये देखिए मैं आपको हाथ में लेकर दिखाती हूँ, इसकी एक तार भी नहीं बन रही पूरी। तो ये देखिए कुछ गुजिया ली है मैंने और ये गरम चाशनी को इसके ऊपर डाल लेंगे। और इनको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको 8 से 10 मिनट के लिए चाशनी के अंदर डूबे रहने दें ताकि चाशनी इसमें अच्छे से कोट हो जाए। तो इसको बीच बीच में हिलाते रहें ताकि सारी गुजियों में एक जैसी मिठास रहे। तो तैयार है हमारी गुजिया। तो अगर आपको मेरा बनाया हुआ यह तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नाउ एंजॉय, हैप्पी होली।